नमस्कार। आज हमारे हाथ यूजीसी का एक ऐसा नोटिफिकेशन लगा है जो भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का माहौल शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। हम्म। ये 13 जनवरी 2026 के नए नियम हैं उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये नियम मतलब कहीं आसमान से नहीं टपके हैं। अच्छा। ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो पूर्ण समता एवं समावेशन वाला विजन है ना, ये वहीं से निकलते हैं। हाँ हाँ, वो पॉलिसी सिर्फ सिलेबस बदलने की बात तो नहीं करती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैंपस के माहौल को बदलने पर जोर देती है। और ये नियम उसी माहौल को बदलने का एक ठोस जमीनी ढांचा है। तो मतलब ये सिर्फ कागजी सलाह नहीं बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान है। तो इस प्लान का केंद्र बिंदु क्या है? इसका केंद्र है हर संस्थान में एक समान अवसर केंद्र, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का गठन। ओके। इसे आप पूरे सिस्टम का समझिए, दिमाग कह सकते हैं। यही सारी योजनाओं को बनाएगा और उनकी निगरानी भी रखेगा। और इसका मुख्य काम? मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या किसी भी और पहचान के आधार पर भेदभाव ना हो। ठीक है, तो ये हुआ एक तरह का हेडक्वार्टर। लेकिन फैसले कौन लेगा? यहाँ पर शायद समता समिति या इक्विटी कमेटी की बात आती है। जी। और इसकी बनावट काफी दिलचस्प है। वो कैसे? दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ कॉलेज के अंदर के लोग नहीं हैं। देखिए, संस्थान के प्रमुख, प्रोफेसर और कर्मचारी तो हैं ही, पर उनके साथ नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। अच्छा, मतलब बाहर से भी एक नजर रखी जाएगी ताकि ये सिर्फ एक अंदरूनी खाना पूर्ति न रह जाए। बिल्कुल। और मैंने देखा इसमें छात्र प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन विशेष आमंत्रित के तौर पर। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके पास शायद वोटिंग का अधिकार ना हो। हाँ, ये बिल्कुल एक अहम सवाल है कि उनकी आवाज कितनी सुनी जाएगी। सही बात है। पर देखिए, सनकियां तो अक्सर बनती हैं, पर असल बदलाव तो जमीन पर दिखता है। उसके लिए भी नियमों में व्यवस्था है। हाँ, मैंने भी समता समूह यानी इक्विटी स्क्वाड्स और समता दूत के बारे में पढ़ा। जी। इक्विटी एम्बेसडर्स। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हर डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, हॉस्टल में एक दूत होगा। पर एक मिनट, क्या इससे एक तरह की मॉरल पुलिसिंग या हर वक्त निगरानी का माहौल नहीं बन जाएगा? ये एक जायज चिंता है। क्या छात्र इसे सकारात्मक रूप में लेंगे? देखिए, इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दूतों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। अगर उनका काम सिर्फ निगरानी करना हुआ तो माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन अगर वो सच में छात्रों और प्रशासन के बीच एक पुल का काम करते हैं तो ये बहुत ही सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। ठीक है। और अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रखी गई है? इसके लिए एक 24x7 समता हेल्पलाइन होगी और एक ऑनलाइन पोर्टल भी होगा। 24 घंटे? जी। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर समता समिति को बैठक करनी होगी। 24 घंटे, ये तो सरकारी कामकाज के हिसाब से बिजली की रफ्तार है। हाँ, इससे पता चलता है कि मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और समिति को 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट भी देनी होगी। और मान लीजिए कोई संस्थान इन सब नियमों को नहीं मानता है तो परिणाम बहुत गंभीर है। यूजीसी उस संस्थान को अपनी योजनाओं से मिलने वाली फंडिंग रोक सकता है, नए डिग्री कोर्स चलाने पर पाबंदी लगा सकता है, और सबसे बड़ी बात, क्या? संस्थान को यूजीसी अधिनियम की लिस्ट से ही हटा सकता है। यूजीसी की लिस्ट से हटा देना तो किसी भी संस्थान के लिए सजाए मौत जैसा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस बार इसे सिर्फ एक सलाह नहीं माना जा रहा, ये एक चेतावनी है। सही कहा। ये चेतावनी है कि अब समानता को एक विकल्प की तरह नहीं देखा जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति समिति के फैसले से खुश नहीं है तो वो 30 दिनों के भीतर लोकपाल के पास अपील भी कर सकता है। मतलब हर स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। जी। तो कुल मिलाकर यूजीसी ने एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। सबसे ऊपर रणनीति बनाने वाला केंद्र, फिर फैसले लेने वाली समिति और जमीनी हकीकत पर नजर रखने के लिए दूत और समूह। एक पूरी चेन ऑफ कमांड है। सही कहा। और यहीं पर एक विचार करने वाला प्रश्न उठता है। बताइए। नियम कहते हैं कि ये जो समान अवसर केंद्र है वो ऐसे कामों की एक सूची तैयार करेगा जिन्हें भेदभाव माना जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी कैंपस में रोजमर्रा की कौन सी छोटी छोटी हरकतें या मजाक या ताने इस सूची में आ सकते हैं, और उन्हें आधिकारिक तौर पर भेदभाव कहने से किसी संस्थान की संस्कृति असल में कैसे बदल सकती है।